अयोध्या एक बहुत पुराना शहर है, इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ। सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। हिंदुओं के लिए राम विष्णु जी के 7वें अवतार हैं, जो धर्म और अच्छाई के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस राम जी के जीवन की कहानी है, जो पूरे भारत के हिंदुओं के दिलों में बसी है। इसलिए अयोध्या शहर हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है, जो आस्था, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सदियों से अयोध्या तीर्थ यात्रा का स्थान रहा है। श्रद्धालु यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति में डूबने आते हैं। जहाँ पर 1522 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वहीं पहले राम मंदिर था। इस विश्वास ने एक लंबे विवाद को जन्म दिया। इस विवाद ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को बहुत प्रभावित किया और अंततः 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं का कारण बना। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हिंदू कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ जमा हुई। धार्मिक जोश और दशकों से चले आ रहे तनाव के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ ने 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद पर हमला किया और उसे ध्वस्त कर दिया। इस विनाशकारी घटना ने पूरे भारत और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी। विध्वंस के बाद के नतीजे बहुत बुरे थे। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिससे व्यापक हिंसा और जान माल का नुकसान हुआ। इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया, जिससे अविश्वास और डर का माहौल पैदा हो गया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल की संभावना को उजागर किया। विध्वंस के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए लिबरहान आयोग का गठन किया। काफी देरी के बाद प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि विध्वंस एक पूर्व नियोजित कार्यवाही थी। इसमें कई प्रमुख राजनेताओं को साजिश में शामिल बताया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के महत्वपूर्ण कानूनी परिणाम भी हुए। घटना के बाद कई मुकदमे दायर किए गए, जिससे एक जटिल और लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो दशकों तक चली। अदालतों को विवादित भूमि के स्वामित्व का निर्धारण करने और यह तय करने का काम सौंपा गया था कि क्या उस जगह पर मंदिर बनाया जा सकता है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जिसने दशकों तक देश का ध्यान खींचा। मुख्य मुद्दा अयोध्या में 277 एकड़ जमीन का स्वामित्व था, जिसे हिंदू भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं और मुसलमान बाबरी मस्जिद के स्थान के रूप में दावा करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसने विवादित भूमि को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें से 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला विराजमान को, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा ने किया, को आवंटित किया गया। समझौता करने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला अंततः किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया। मामला अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। नवंबर 2019 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी विवादित भूमि हिंदू पक्षों को दे दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि पुरातात्विक साक्ष्यों से बाबरी मस्जिद से पहले की एक संरचना के होने का संकेत मिलता है, जो उस स्थल से हिंदुओं के संबंध का सुझाव देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को मुस्लिम समुदाय के लिए एक नई मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में एक अलग 5 एकड़ का भूखंड प्रदान करने का भी निर्देश दिया। हिंदू समूहों द्वारा इस फैसले का स्वागत जीत के रूप में किया गया, जबकि मुस्लिम समुदाय की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो सदियों से कई हिंदुओं का सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को एक समारोह में मंदिर की आधारशिला रखी, जिसका देश भर में प्रसारण किया गया।
यह घटना भारत के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सरकार के समर्थन और पूरे भारत और प्रवासियों से आने वाले दान से राम मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ा। नागर शैली की वास्तुकला में डिजाइन किया गया मंदिर परिसर 110 एकड़ में फैला है और इसमें रामायण के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जो देवता की स्थापना का प्रतीक है, वह 22 जनवरी 2024 को हुआ। यह दशकों के संघर्ष, कानूनी लड़ाई और अटूट विश्वास की परिणति थी। राम मंदिर, जो अब एक शानदार वास्तविकता है, विश्वास की स्थायी शक्ति और भारत में धर्म और राजनीति के जटिल संबंधों का प्रमाण है। राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन का अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। शहर में पर्यटन में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र भी बन गया है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं और आगंतुकों को आकर्षित करता है।